डायनासोर की खोपड़ी की हड्डियों में बड़े बड़े छेद हुआ करते थे, जिससे उन्हें अपना सिर हल्का रखने में मदद मिलती थी। डायनासोर के सिर का आकार एक कार जितना बड़ा था, जो कि काफ़ी विशालकाय हुआ करते थे। और आपको पता है, डायनासोर की जो हड्डियाँ होती थी, इनकी हड्डियाँ खोखली होती थी, और ख़ास करके मांसाहारी डायनासोरों की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे और इनको शिकार करने में और दौड़ने में आसानी प्रदान हो। मांसाहारी डायनासोर दो पैरों पर चला करते थे, ताकि वे तेजी से दौड़ सके और आगे वाले दोनों हाथों से वो शिकार कर सके। और जो शाकाहारी डायनासोर थे, ये शाकाहारी डायनासोर तेज भागने के लिए अपने चारों पैरों पे सहारा देते थे। और शाकाहारी डायनासोर झुंड बना के रहते थे, ताकि मांसाहारी डायनासोरों से बचा जा सके। और लगभग ये प्रक्रिया सभी शाकाहारी डायनासोर किया करते थे। आपने ये तो कई बार सोचा होगा कि डायनासोर इतने विशालकाय हुआ करते थे, तब उनका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और तेज हुआ करता था। ये अपने ज़माने के काफ़ी खुकार शिकारी थे और इनके पास शिकार करने की काबिलियत भी थी। पर आपको पता है, जब एक इंसान का बच्चा पैदा होता है, तो उस इंसान का जो बच्चे का दिमाग होता है, उस बच्चे के दिमाग से भी छोटा डायनासोर का दिमाग हुआ करता था। अजीब है ना गाइस। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात पता है? जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे, उस समय सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके कारण डायनासोर धरती के सभी क्षेत्रों में फैल गए थे। और इसका यही कारण है कि अंटार्कटिका सहित पृथ्वी के हर महाद्वीप पे डायनासोर का राज था। और आज के समय में इन सारे महाद्वीपों पर इन डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून वाले हुआ करते थे, और वही जो कुछ डायनासोर जो थे वो गर्म खून वाले हुआ करते थे। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून के होते थे, और जो शाकाहारी डायनासोर थे वो एक दिन में तकरीबन 1 टन भोजन का इस्तेमाल किया करते थे। और जो गर्म खून वाले डायनासोर थे, ये ठंडे खून वाले डायनासोर की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक भोजन किया करते थे। और मांसाहारी डायनासोर मांस के साथ साथ पत्थरों को भी निगल लिया करते थे, और ये पत्थर डायनासोर के पेट में खाने को पचाने का काम करते थे, यानी कि पीसने का काम करते थे। एस्ट्रोनॉट के मुताबिक सभी डायनासोर अंडे दिया करते थे, और अब तक 40 प्रजातियों के अंडे मिल चुके हैं। और आपको एक और बात पता है? डायनासोर का अब तक मिला हुआ सबसे छोटा अंडा 3 सेंटीमीटर लंबा था, जिसका वजन 75 ग्राम का था। और यहाँ पे एक और ख़ास बात, यह अंडा किस प्रजाति का था, इस बात का अब तक कोई पता नहीं लगा पाया। कई सालों तक मध्य चीन के ग्रामीण लोगों द्वारा डायनासोर की हड्डियों का उपयोग दवा बनाने के लिए किया जाता था, और ये लोग इन्हें ड्रैगन की हड्डियां समझ लेते थे। कुछ लोगों ने तो इन हड्डियों का व्यापार भी शुरू कर दिया था। और आपको पता है, मी चैंग नाम के एक शख्स थे, जो कि डायनासोर की 8000 किलो हड्डियां इकट्ठा कर लिए थे, उनको बेचने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो समझते थे कि उस समय ये डायनासोर की हड्डियाँ उनके प्राचीन काल की ड्रैगन की हड्डियाँ हैं। सबसे ज़्यादा दांतों वाले डायनासोर का नाम हार्डोसोरस था। अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि इसके 1000 से भी अधिक दांत हुआ करते थे, और इनमें लगातार नए दांत विकसित भी हुआ करते थे। इनके दांत इतने नुकीले और इतने लंबे हुआ करते थे कि इनको शिकार करने में काफ़ी मदद मिलती थी। अगर आज के समय में ये जिंदा रहते तो हम इंसानों को ये मुर्गे की लेग पीस की तरह चबा जाते, और हम खड़े खड़े देखते रह जाते। पर हमारे पास आधुनिक हथियार है, इंसान अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता है। माना तो ये जाता है कि डीएनए केवल 20 लाख वर्ष तक जीवित रह सकता है, इसलिए डायनासोर के जीवाश्म का डीएनए परीक्षण नहीं किया जा सकता। और आपको पता है, 2015 में एक 4 साल के बच्चे ने 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर का जीवाश्म खोजा था। और अब तक का सबसे छोटे डायनासोर का कंकाल बेबी मोसोरस का है, जिसकी लंबाई केवल 4 इंच की थी, जिसे माउस लिजार्ड भी कहते हैं। अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल की लंबाई 89 फीट की थी। इसे डिप्लोडॉक्स नाम दिया गया, और यह अमेरिका के वायोमिंग शहर में पाया गया था। अधिकांश डायनासोर केवल एक ही हड्डी या एक दांत के आधार पर खोजे गए थे, और जो ऑर्निथोमियस डायनासोर थे वो 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते थे, बिल्कुल आज के शुतुरमुर्ग जैसे।